नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, हमारा बच्चा बार बार पर बीमार हो जाता है, हमारे बच्चे को बार बार पर उल्टी, दस्त, पेट, बुखार ये सब हो जाता है। क्यों आखिर मेरे बच्चे को ये सब चीजें होती हैं? मैं इनसे अपने बच्चे को कैसे बचा सकता हूँ? तो आज मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा दोस्तों कि यदि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आपका बच्चा बात बात पर बीमार नहीं होगा, बात बात पर बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होगी और ना ही उसको पेट में दर्द होगा। तो आखिर कैसे हम बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यदि करता हूँ तो वो करता हूँ बच्चों के खान पान की, कि आजकल हमारे जीवन में खान पान पूरा बदल गया है और इसी खान पान के कारण बच्चों की इम्यूनिटी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है और बच्चे बात बात पर बीमार हो रहे हैं। बच्चों के खान पान में आपने क्या शामिल कर दिया? जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड, ऐसे फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, मिठाइयां ज्यादा खाने लगे हैं, तला हुआ ज्यादा खाने लगे हैं। इन सब खान पान के कारण बच्चे की इम्यूनिटी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना सा कहना चाहूंगा कि आप इनका लिमिट में कर दीजिए। आप जितना कम से कम हो सके उतना खिलाएं, लेकिन बहुत कम मात्रा खिलाएं। बस इस बात का आप ध्यान रखिए। आयुर्वेद में पथ्य आहार का भी वर्णन है, जिसको लेने से भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि मूंग की दाल सबसे बेस्ट होती है। तो यदि आप बच्चों को मूंग की दाल प्रतिदिन खिलाएं या एक दिन छोड़कर खिलाएं तो वो भी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसी तरह से आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक बच्चों की आंखों के लिए भी हितकारी होता है और शरीर के तीनों दोषों को शांत करता है, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके चलता है। इसी तरह से कहा गया है आयुर्वेद में कि फलों में आप बच्चों को आंवला प्रतिदिन खिलाएं, आप बच्चों को अनार खिलाएं। आंवले और अनार, इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह से दोस्तों, यदि आप बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आयुर्वेद में षड्रस आहार का वर्णन है। 6 रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, जो हम डेली यूज करते हैं। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब खारा, कटु मतलब होता है तीखा और तिक्त मतलब कड़वा, कषाय मतलब कषैला रस। अगर हमारे भोजन में ये 6 रसों का समावेश है तो वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं तो बदल बदल कर सभी हरी सब्जियों का प्रयोग करें, दाल, चावल, सब चीजों का प्रयोग करें। उससे जब षड रसात्मक आहार बच्चे के शरीर में जाएगा तो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह से दोस्तों, यदि आप बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सिंपल आपके किचन में भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे आपके किचन में जो अजवाइन है, हल्दी है, हींग है, लौंग है, तुलसी है, ये सारी चीजें का अगर आप सिंपली छोटा सा काढ़ा बनाकर एक थोड़ा सा मात्रा भी यदि आप बच्चे को डेली देते रहें तो उससे भी बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे सरल, यदि आप पानी को गुनगुना करके बच्चे को पिलाते हैं तो भी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आयुर्वेद में गर्म पानी को सबसे बेस्ट बताया गया है। और दोस्तों, यदि आपका बच्चा छोटा है तो आप उसके प्रतिदिन मालिश करिए, क्योंकि बच्चों की मालिश करने से भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो आप बच्चों की मालिश के लिए तिल का तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का रस भी यदि आप बच्चों को देंगे तब भी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गिलोय, गुडवेल या अमृता, जिसको हम सभी जानते हैं, तो इसका प्रयोग यदि आप बच्चों में कराते हैं तो उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप सारी चीजें नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। एक चीज, 2 चीज या 3 चीज को ही आप पकड़ लीजिए, जिससे कि आपका बच्चा स्ट्रांग और मजबूत बने। जय हिंद।